बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब और आपके घर में रहने वाले तमाम अफराद खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमने असालिब नसर का कोर्स शुरू कर रखा है। मैं हूँ रिफ़त चौधरी और आज हम इस कोर्स का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मौजू है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का असलूब। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब पर बात करने से पहले हम असलूब की मुख्तसर रवायत पर एक नज़र डालेंगे। उर्दू नसर के इब्तदाई नमूने ख्वाजा बंदा नवाज और मीरा जी शमसुल अशाक के रसाइल में मिलते हैं। उर्दू नसर की इब्तदा उर्दू नज़्म की तरह दक्कन से हुई। उर्दू का इब्तदाई तरक्की याफ्ता नमूना सबरस ही है, जिसमें असलूब ने अंगड़ाई ली। इब्तदा में उर्दू नसर को फ़ारसी असलूब ही का सहारा था, जिसने उर्दू नसर को कुव्वत बख्शने में अहम किरदार अदा किया। सबरस अगरचे उर्दू नसर का इब्तदाई तरक्की याफ्ता नमूना है, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपने ज़माने के फ़ारसी असलूब से निजात हासिल ना कर सकी। उर्दू नसर के असलूब के सिलसिले में महसूस होता है कि इसकी इब्तदा एक बच्चे की मासूम तोतली बातों की तरह मज़ेदार और अधूरी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़माने तक उर्दू नसर के बारे में अमूमन यही ख्याल रहा कि ये आम बोलचाल के तौर पर नहीं लिखी जा सकती, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की बदौलत उर्दू नसर में सादगी और सलासत के दरवाजे खुल गए और तकल्लुफ़ की ग्रांबार बेड़ियां कट गईं। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू नसर का एक नया दबस्तान कायम हुआ और जो शोहरत मीर अमन की बागो बहार को मुयस्सर हुई वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जितनी भी नसर लिखी गई वो सारी की सारी सादा और सलीस थी। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू नसर को जदीद जहत अता की। उनकी नसर मानी की जज्बाती कैफियतों और तासुर से भरपूर है। फितरी तर्ज बयान की बुनियादी अहमियत का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ां और उनके रुफ़क़ा की नसर से होता है। सीधे फ़िक्रे उनकी नसर का तुर्राए इम्तियाज़ हैं। शिबली नुमानी का असलूब पुरजोश और मौलवी नज़ीर अहमद की नसर रोबदार है। लेकिन मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनके असलूब के बारे में आज हम जानेंगे, उन्होंने इन सब से अलग अपनी ज़ात में एक दबस्तान बनाया और उनकी ज़ात एक दबस्तान की शक्ल में हमारे सामने आती है, क्योंकि वो नसर में सरखुशी पैदा करते हैं। आज़ाद उर्दू ज़बानो अदब के मुनफरिद और साहबे तर्स इंशा परदास थे। आज़ाद के हालात ज़िंदगी पर बात करेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाकिर था, जो एक सहाफ़ी थे। आज़ाद की इब्तदाई तालीम का आगाज़ यकीनन उनके घर से हुआ था। दिल्ली कॉलेज में जब आज़ाद ने दाखिला लिया तो उन्हें मौलवी नज़ीर अहमद, मौलवी ज़काउल्ला और प्यारे लाल आशोब जैसे हम मकतब नसीब हुए। हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में महकमा तालीम के रिसाले अतालीक के सब एडिटर रहे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। 1869 में उनकी इल्मी और अदबी खिदमात के इवज़ उन्हें शमसुल उलमा का खिताब मिला। उनकी एक ही बेटी थी जो जवानी में वफ़ात पा गई। उनकी वफ़ात का सदमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को
बहुत ज़्यादा हुआ और वो बीमार रहने लगे, बल्कि जुनून की कैफियत में चले गए और यूं 1910 में इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। उनकी तसानीफ में कवायद उर्दू, कवायद फ़ारसी, कससुल हिंद, मजमुआए नज़्म व नस्र आज़ाद, मकतूबात आज़ाद, सैर ईरान, आब हयात, दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस, निरंगे ख़याल शामिल हैं। आब हयात को जो शोहरत मिली वो यकीनन किसी और किताब के हिस्से में नहीं आई। यही वजह है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात को बुनियादी तौर पर तज़किरा नवीसी की किताब कहा जाता है, लेकिन इसमें तहकीक और तनकीद के नुक्ते भी हमें दिखाई देते हैं। इब्तदाई किताब अगर इसे तहकीक और तनकीद के हवाले से कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। अब बात करते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब की। तो आज़ाद के ज़माने में नसर के दो अंदाज थे। एक रवायती, जिसमें नसर निगार अपनी इल्मियत का इजहार पुरतकल्लुफ़, बोझल और मुश्किल अल्फाज के ज़रिए करता था। दूसरा था सर सैयद का सादा अंदाज। इस अंदाज में मकसद को बयान पर तरजीह दी जाती थी। आज़ाद ने दोनों से इस्तिफादा किया, यानी उन्होंने रवायती अंदाज को भी अपनाया और सर सैयद के सादा अंदाज से भी फ़ायदा हासिल किया। उन्होंने दोनों से इस्तिफादा करते हुए अपना अलग रास्ता अपनाया और यूं साहिब तर्ज इंशा पर्दास ठहरे। बकौल मुमताज़ हसन, सच ये है कि उर्दू नसर में वो यानी आज़ाद यकता हैं और उनसा कोई और ना हुआ है और ना होगा। आगे चलें तो देखेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद सादिक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहते हैं, आज़ाद तबन जज्बाती और आला तखय्युल से बहरावर थे। ये दोनों खुसूसियात उनके असलूब में मुनक्कस हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब का अगर हम जायज़ा लें तो जो सबसे पहली खुसूसियत हमें नज़र आती है वो है उनका तखय्युलाती आहंग। आज़ाद के यहाँ वाक़यात, तजुर्बात और मुशाहदात तखय्युल की दुनिया से होकर और रंग कर आते हैं, लिहाजा बदीही तौर पर वो अपने बयान में तशबीह और इस्तारा कसरत से इस्तेमाल करते हैं। हमें आज़ाद के यहाँ तमसील भी नज़र आती है क्योंकि वो तजसीम निगारी करते हैं। उनके यहाँ बुलंद आहंग है, तमसील उनका तरीका है और लफ्ज़ों से मुसव्वरी करते हैं। इन तमाम खुसूसियात की हामिल होने के बावजूद आज़ाद की नसर तसन्नी और बनावट के ऐब से बोझल नहीं होती। यही आज़ाद के असलूब की खूबी और नुदरत है। तजसीम निगारी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब की एक नुमायां खुसूसियत है। तजसीम एक ऐसी हैत तरकीबी है जिससे बेजान चीज़ों को जानदार फर्ज करके उन्हें अज़ाफ़ी और साफ से मुत्तसिफ किया जाता है। ये उस कदीम अंदाज़े फ़िक्र की यादगार है जब जानदार और बेजान में इम्तियाज़ नहीं किया जाता था। मुरक्का निगारी आज़ाद के असलूब की एक और अहम खुसूसियत। आज़ाद के लिए ज़िंदगी जैसे है और जहाँ है की हद तक काबिल कबूल है। वो माजी के अच्छा या बुरा होने से बहस नहीं करते, बल्कि वो जैसा भी था ठीक था और इसीलिए उन्हें अजीज भी है। यही वजह है कि मुरक्का निगारी उनके असलूब का एक ख़ास रुकन बन गई है। वो सीधे सीधे ज़िंदगी की तस्वीर पेश कर देते हैं, कोई फैसला नहीं लगाते, कोई राय नहीं देते और ना ही इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तलाश करने की फ़िक्र में रहते हैं। यही वो फ़ज़ा है जिसको समझकर हम आज़ाद की मुरक्का निगारी
और उस मुरक्का निगारी में कार फरमा रूह की तफहीम हासिल कर सकते हैं। इंसानी तजुर्बे और मुशाहदात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब की खसूसियात हैं। उनके असलूब की सबसे बड़ी और मुमताज़ खूबी भी यही है कि इंसानी तजुर्बे को एक ठोस शक्ल में बयान करते हैं। वो शक्ल किस्से की है या तमसील की, तस्वीर की है या तखय्युल की, बगैर किसी किस्म की तयशुदा बसीरत अफरोज़ी के बयान करने लगते हैं, यूं कि पढ़ने वाले का जहन आज़ाद की नसर की सोत और सूरत में महफ हो जाने के बावजूद सोचने और समझने में बिल्कुल आज़ाद रहता है। और यही आज़ाद के असलूब का सबसे नुमाया वस्फ है। आगे हम अगर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब की बात करें तो उसमें ज़बान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ज़बान आ जाती है। ये दुरुस्त है कि नसर में अगर तखय्युल की रंग आमेज़ी होगी तो फिर इसके इब्लाग के लिए तमसील, इस्तारा और तशबीह इस्तेमाल की जाएगी। तमसील के बयान में मुरक्का निगारी और इसी वजह से तजसीम निगारी रंग दिखाएगी। ये सब कुछ आज़ाद की नसर में दर्जा कमाल को पहुंचा हुआ है। लेकिन असलूब महज इन्हीं चीज़ों का नाम नहीं। हम मज़कूरा बाला लवाज़मात की निशानदही कर सकते हैं, लेकिन असलूब तो सिर्फ महसूस की जाने वाली चीज़ है। लिहाजा ज़बान और बोलचाल के अल्फाज के बगैर ये चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। शुस्ता और बरजस्ता ज़बान मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक इंतहाई खूबसूरत खूबी है। वो दिल्ली के शराफ की बोलचाल की ज़बान लिखते हैं, उसमें रोज़मर्रा भी आता है, लेकिन इस एहतियात के साथ कि कोई आमियाना आंसर उसमें शामिल ना हो। सैयद वकार अजीम कहते हैं कि लफ्ज़ों की मजाजदानी उस पर ख़त्म है। इल्मी अल्फाज में रोज़मर्रा का चटखारा पैदा करने और सीधे सीधे रोज़मर्रा को इल्मी मर्तबा अता करने का कमाल सिर्फ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ही आता है। ये थी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़बान की खुसूसियात। आगे अगर हम देखें तो नज़र आएगा कि आज़ाद का आहंग जो है, ज़बान का आहंग, उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर दो चीज़ों से है। एक मुसन्नफ़ की ज़हनी फ़ज़ा, दूसरे शौकते अल्फाज का चलन। आज़ाद नसर लिखते वक्त इस मकसदियत के बोझ से आज़ाद रहते हैं जिसमें हाली और इसी तरह शिबली दबे नज़र आते हैं। इंसानी तजुर्बे के इब्लाग के लिए उनका अपना एक अंदाज है जिसमें वो लफ्ज़, तखय्युल और तस्वीर की मदद से एक फ़ज़ा पैदा करते हैं। लिहाजा अगर हम देखें तो आज़ाद जो है वो अरबी और फ़ारसी के आलम थे और इन अजीम ज़बानों का ज़ख़ीरा अल्फाज उनकी लफ्ज़ी सनदगरी को अरूज पर ले जाता है। ऐसे में अल्फाज बज़ाहिर खुद ब खुद मायनी के इब्लाग के लिए एक ऐसी तरकीब बना लेते हैं कि उनमें बला का नसरी आहंग जो है वो पैदा हो जाता है। और ये ऐसा नसरी आहंग है कि उससे पढ़ने वाला जो है उसके सहर से आज़ाद ही हो नहीं पाता है। ये थी आज़ाद की नसर की खुसूसियात जिस पर हमने जो है वो बात की कि उनके यहाँ हमें उनकी ज़बान में इल्मी अल्फाज दिखाई देते हैं, देहलवी मतानत नज़र आती है, नसरी आहंग है, रोज़मर्रा का चटखारा है, मुतनासिब अंदाज और बयानिया नसर भी उनके यहाँ उनके असलूब की नुमाया खुसूसियत है। सैयद वकार अजीम लिखते हैं कि सर सैयद के लहजे में एक हकीमाना सरिश्त है, नज़ीर अहमद के यहाँ खतीबाना जोर नज़र आता है, हाली के लहजे में मासूमाना सादगी और शिबली के लहजे में आलमाना शुगुफ्तगी। इन सब के मुकाबले में आज़ाद के यहाँ जो कई मिली जुली चीज़ें हैं उन्हें मैं जज्बाती और तहजीबी शेरियत कहता हूँ।
फिर मैं एक और बात का इजाफा यहाँ पर करना चाहूंगी कि माजी परस्ती के असरात भी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नसर में और उनके सलूक में हमें दिखाई देते हैं। आज़ाद माजी की सताइश की तरफ बड़ा वाज़े और मजबूत रुझान रखते थे। इसकी वजह शायद ये है कि उन्हें माजी पर हाल की निस्बत या मुस्तकबिल की निस्बत ज्यादा एतबार है। माजी एक रुमान बनकर उनकी तबीयत में रच बस जाता है। वो पुरानी तहजीब और गुजरे तमद्दुन को जदीद तहजीब और तमद्दुन से बेहतर और बरतर ख्याल करते हैं। हाल उन्हें रूखा फीका दिखाई देता है, जबकि माजी पुरशको और जमाल आफरी रंगों जैसी बहार जैसा उन्हें दिखाई देता है, जिसे खजा छूकर ना गुजरी हो। इस तबई रुझान ने उनके असलूब को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लिए रखा। माजी के मुरक्का आज़ाद को नहायत मरगूब हैं। उनके मज़ामीन में ये मिसालें हमें जा बजा मिलती हैं और ये वो तारीखी बसीरत है जो किसी और के यहाँ हमें कम ही दिखाई देती है। किसी तारीखी किरदार की तस्वीर आज़ाद इस तरह से बनाएंगे कि उस तस्वीर में मुतल्लका किरदार तमाम तर सरफराजी या रूह स्याही जो भी उसने अपने लिए जमा की वाज़े होकर सामने आ जाती है। तो माजी इंसान की कुव्वत मुतखय्यला है और ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब की सबसे नुमायां खुसूसियत है। तो आज हमने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब पर जो है वो बात की और उससे पहले हमने उर्दू नसर के मुख्तसरन रवायत के बारे में भी जाना, जिसमें हमने देखा कि उर्दू नसर की इब्तिदा उर्दू नज़्म की तरह दक्कन से हुई। सबरस को पहला तरक्की याफ्ता नसर का नमूना समझा जाता है, लेकिन सबरस अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद फारसी असलूब से निजात हासिल ना कर सकी। और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में अगर हम देखें तो आज़ाद उर्दू ज़बान व अदब के मुनफरिद और साहबे तर्ज इंशा परदाज कहलाए। और क्यों कहलाए? वो उनका असलूब था जिनके चीदा चीदा नकात आज हमने पढ़े। नसर के दो रवैये हमारे सामने आते हैं, एक रवायती और एक सर सैयद का सादा अंदाज, लेकिन आज़ाद ने इन दोनों से इस्तेफादा करते हुए अपना एक नया रास्ता जो है वो निकाला। और आज़ाद की तसानीफ पर भी हमने बात की, जिनमें अहम तसानीफ आपके सामने जो है वो पेश की गई। इनमें कवायद उर्दू, कवायद फ़ारसी, कससुल हिंद, मजमुआ नज़्म नसर, मकतूबात आज़ाद, आब हयात और वगैरह शामिल हैं। और अगर हम इनके मुख्तसरन असलूब की खुसूसियात का जिक्र करें तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब में तखय्युलाती आहंग है, तमसील है, इंसानी तजुर्बात और मुशाहदात इनके असलूब में पाए जाते हैं। तजसीम निगारी करते हैं, मुरक्का निगारी बड़ी खूबसूरत हमें नज़र आती है और मुशाहदात से काम लेते हैं। ये चीदा चीदा खुसूसियात थी। ये चंद हवाला जात हैं जो आपके सामने पेश किए गए हैं। आप भी इन कुतब का मुताला जो है वो कर सकते हैं। आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी था। इसी कोर्स का हमारा अगला लेक्चर उर्दू नसर और सर सैयद अहमद ख़ान के मौजू पर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।